हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल साइंस सरल वंस अगेन। तो अभी हमें कंटिन्यू करने हैं बायोम्स। तो आज हम फोर्थ बायोम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेडिटेरेनियन बायोम। हेडिंग आपको ऊपर दिख गया होगा। दिस इज आवर फोर्थ नंबर बायोम जो कि 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री लैटिट्यूड में हमको मिलता है इन बोथ हेमिस्फेयर्स। तो सबसे पहले हम इसी को लोकेट कर लेंगे। इधर हम बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। ठीक, सर्कल बनाइए, हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कीजिए और रेंज करेंगे हम इसे 30 to 40 इन बोथ हेमिस्फेयर, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक, तो यहाँ पर होगा ये 30 डिग्री टू 40 डिग्री, ऐसे यहाँ पर 30 डिग्री टू 40 डिग्री। इसको हम इस तरह से लोकेट कर लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल। ठीक, इस रेंज में नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में हमको मिल रहा है मेडिटेरेनियन बायोम। तो अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बायोम। क्यों? क्योंकि ये हॉट डेजर्ट एरिया और टेम्परेट बायोम्स के बीच में आता है। तो यहाँ पर है एक ट्रांजिशन, हॉट क्लाइमेट से हम अब शिफ्ट हो रहे हैं कोल्ड क्लाइमेट की तरफ। तो इसको मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखवा दूंगी। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन। ठीक है, और लोकेशन भी लिख सकते हो इसको। तो लोकेशन मैंने बता ही दिया है। मोस्टली इट फाउंड्स द वेस्टर्न एरिया या द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक, तो इट लाइज बिटवीन एक मिनट, या प्रेजेंट बिटवीन भी लिख सकते हो। प्रेजेंट बिटवीन द 30 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर्स। ठीक, बोथ हेमिस्फेयर्स में प्रेजेंट होगा। और लिख सकते हो मोस्टली फाउंड एट द वेस्टर्न एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स भी कौन कौन से? तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट है या फिर कुछ स्पेसिफिक रीजन है जो कि मेडिटेरेनियन बायोम कवर करता है। आपने मेडिटेरेनियन सी का नाम सुना होगा, जिसने ग्रीस, इटली, यूरोप, फिर इस साइड मोरक्को, पोर्चुगल, इन सबको कवर किया हुआ है। तो हम इसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स में लिखना शुरू करेंगे। लिखिए कोस्टल रीजन्स ऑफ यूरोप, सम कोस्टल रीजन्स ऑफ यूरोप। ठीक है, और अगेन यूरोप तो कोल्ड क्लाइमेट में आता है, तो आप ट्रांजिशन में भी समझ पाओगे। उसके अलावा सम कोस्टल रीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसका जो क्लाइमेट है वो हॉट है, बट यहाँ पर देखिए ये थोड़ा पार्ट आपको यूरोप में मिल रहा है, ठंडी जगह भी मिल रहा है, गर्म जगह भी मिल रहा है, इसीलिए मैंने इसको ट्रांजिशन जोन कहा। ठीक, तो ये ट्रांजिशन बायोम है, इसको मैं कवर करूंगी आगे। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, हम लिख लेंगे इस बात को। तो सम कोस्टल रीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हो गया साउथ अफ्रीका। उसके बाद सम कोस्टल रीजन्स ऑफ टर्की, इजराइल। टर्की लिख लीजिए, है ना, एंड इजराइल लिख लीजिए। उसके अलावा एशिया का बहुत थोड़ा सा पार्ट ये कवर करता है। तो सम कोस्टल रीजन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट एज वेल। ठीक है, तो ये कुछ मेजर कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं जो कवर कर रहे हैं मेडिटेरेनियन बायोम को। आई होप डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है। तो अगेन क्लाइमेट वाले में सबसे पहले हम यही पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज अ ट्रांजिशन जोन। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक क्लाइमेट। मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी ऐसे हौच पौच हो रही होगी क्योंकि सच में मेरे थ्रोट में काफ़ी प्रॉब्लम है मौसम चेंज होने की वजह से, और क्योंकि हमें हमेशा बोलना पड़ता है तो इस वजह से थ्रोट में प्रॉब्लम आ गया। बट आई एम होपिंग कि जल्दी मैं रिकवर कर जाऊँ। तो क्लाइमेट यहाँ पर सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे। इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन। की लाइन है, ये की पॉइंट है। इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन। ठीक है, बिटवीन tropical regions, ऐसे लिखिए, tropical regions to temperate regions, क्लियर है? हाँ, temperate regions
और यहाँ पर क्या होता है, इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर्स. तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिसीव्स rainfall in winters. ठीक, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं विंटर रेन टेम्परेट रीजन. देखिए एक ही वर्ड में हमने कितना कवर कर लिया, विंटर रेन टेम्परेट रीजन. ठीक, तो इसको ये भी यहाँ पर कहा जाता है बिकॉज इट रिसीव्स द रेनफॉल इन विंटर सीजन. और क्योंकि समुद्र के पास है तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा नहीं होता. हम इसे बोल सकते हैं इट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 to 26. तो टेम्परेचर इसका अप्रॉक्सीमेटली रहता है 20 to 26 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हमारे यहाँ के लगभग रूम टेम्परेचर के बराबर. ठीक, तो इतना आप क्लाइमेट में लिखिए. इसके बाद हम फ्लोरा और फौना की बात करेंगे अगेन, क्योंकि सर्दी और गर्मी दोनों है तो फ्लोरा और फौना यहाँ का काफ़ी रिच होता है. ठीक, तो अब हम इसको रख कर देते हैं. आई थिंक इतना कवर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं आप नेचुरल वेजिटेशन. आई होप ये दिख रहा होगा. मैं ट्राई कर रही हूँ कि राइटिंग थोड़ी बड़ी लिखूँ और साफ लिखूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि ब्लैक बोर्ड वर्क हमारा इतना अच्छा नहीं जाता, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव. ओके, नेचुरल वेजिटेशन में सबसे पहले लिखिए कि बेसिकली इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर, दैट इज व्हाई दे हैव सम एवरग्रीन फॉरेस्ट हियर. ऐसे लिख लीजिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर डोमिनेंट है. ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डोमिनेंट हियर, ठीक. अब इसे क्या क्या वेजिटेशन मिलेंगे, तो आपको ब्रॉड लीव वाले यहाँ पर पेड़ मिलेंगे. पेड़, श्रब्स, हर्ब्स, यहाँ सब कुछ मिलेगा. बड़े बड़े पेड़ भी मिलेंगे. इवन जैसे कि रेडवुड लिख लीजिए, एग्जाम्पल है रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया. सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जो ट्री है कैलिफोर्निया में है, रेडवुड नेशनल पार्क. तो ये पेड़ भी इसी बायोम के अंदर आता है. उसके अलावा आप लिख सकते हो यूकेलिप्टस. ठीक, द टेररिस्ट ऑफ कह सकते हैं प्लांट्स. क्यों द टेररिस्ट फॉर प्लांट किंगडम? क्यों? क्योंकि ये जहाँ पर उगता है, एक तो काफ़ी लंबा है, वाइट कलर का इसका स्टेम होता है. हाईवे पे आपने देखा होगा, इनहेलर्स बनाने में, पेपर बनाने में काफ़ी यूज़ किया जाता है. बट ये जहाँ पर भी उगता है वहाँ का सारा पानी सोख लेता है, तो इसी वजह से इसको एज अ टेररिस्ट बोला गया है. तो यूकेलिप्टस हो गया, ओक ट्री लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो, पाइन लिख सकते हो. ठीक, इसके अलावा आप अगर श्रब्स की बात करें, छोटे छोटे श्रब्स की, तो लेवेंडर बहुत अच्छा मिलता है इन जगहों पर. लेवेंडर, ठीक, फिर हो गया पाइन, हो गया लेवेंडर, हो गया ओक, हो गया सिडार ट्री. ठीक है, इन सब की पत्तियां नुकीली होंगी, थोड़ी मोटी होंगी, हार्ड होंगी. क्यों? क्योंकि ये रीजन कोल्ड क्लाइमेट की तरफ जा रहा है, और कोल्ड क्लाइमेट में क्या है, बर्फ पड़ती है या सीजन बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो लीव्स को आपको, प्लांट्स को लीव्स कुछ इस तरीके की बनानी पड़ती है जो टॉलरेंट हो. ठीक, जो ज़्यादा चीज़ें झेल सके. तो यहाँ पर भी वही सब है. आफ्टर दिस हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉरेस्ट हो गया. ठीक है, सो मोस्टली बेसिकली यहाँ पर श्रब्स और ट्रीज दोनों तरीके की चीज़ें मिल रही है. सो हियर वी हैव, या here we found shrubs and trees as well. ठीक, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं. अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की. ठीक है, वाइल्ड लाइफ या एनिमल लाइफ. तो वाइल्ड लाइफ में भी बहुत वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको. बियर मिल जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा डियर्स मिल जाएंगे,
इसके अलावा आप लिख सकते हो यहाँ पर फ्लेमिंगोज। तो फ्लेमिंगो जो बर्ड है वो यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं, फ्लेमिंगोज, पिंक बर्ड्स। ठीक, इसके अलावा फ्लेमिंगो के अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कॉमन टोड्स। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ टोड्स आर फाउंड हियर। ठीक है, बहुत तरह तरीके के मेढक आपको यहाँ मिल जाएंगे। कह सकते हैं बहुत तरीके की वैरायटी आपको डियर्स में भी यहाँ मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि आपने देखा होगा अलग अलग रीजन में, जैसे इंडिया में भी डियर्स मिलते हैं, और जो पहाड़ी इलाकों के डियर्स होते हैं उनके जो हॉर्न्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स ने अपने आप को अडप्ट किया, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल से या एक स्पीशीज से बहुत तरीके की स्पीशीज बन गई है। ठीक, तो पर वो काउंट सब इसी के अंदर होंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हो मंकीज, क्योंकि पेड़ है तो मंकी मिल जाएंगे आराम से। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने हॉट डेजर्ट बायोम आपको लिखवाया था, उसके अंदर आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था बर्रोइंग एनिमल्स मिलते हैं, तो वो एस्टिवेशन भी परफॉर्म करते हैं। एस्टिवेशन का मतलब होता है आपका समर स्लीप, जैसे कि हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप। ठीक, एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलने के लिए स्पीशीज क्या करती है, थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ एडेप्टेशंस फॉर द एक्सट्रीम एरियाज। तो विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन बोलते हैं और समर स्लीप को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तो एस्टिवेशन वाला पॉइंट आप डेजर्ट में ऐड कर सकते हो। मैं स्पेलिंग बता देती हूँ, इधर लिख सकते हैं। हाँ, तो ये डेजर्ट वाले के लिए ही है, लिखिएगा एस्टिवेशन में चले जाते हैं, जिसको आप बोलते हो समर स्लीप। एक मिनट, यस, ठीक है, समर स्लीप। क्योंकि बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, बहुत सारे बर्रोइंग एनिमल्स हैं जिनको एक्सट्रीम गर्मी झेलनी पड़ती है और वो चले जाते हैं विंटर अपने समर स्लीप में। ठीक, 2-3 महीनों के लिए बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे, एक बिल बनाएंगे, बहुत सारा खाना खाना शुरू कर देंगे, बिल बनाएंगे और उसके अंदर जाके इनएक्टिवली वो बैठ जाते हैं 2 से 3 महीने, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कि मई जून का महीना हो गया। ठीक, इंडिया में तो ये डेजर्ट में ऐसे एस्टिवेशन आपको मिल जाएंगे कई जगह। इनएक्टिव हो जाते हैं, बेहोश नहीं होते, इनएक्टिव होने में अंतर होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की जो रेट है इनकी बॉडी में वो स्लो हो जाती है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक विच इज़ मेडिटेरेनियन बायोम। मंकीज हो गए, टोड्स हो गए, डियर्स हो गए, डियर हो गए। आई थिंक इतना काफ़ी है, इसमें टीपीसी लिख लीजिए। और भी कई सारे एनिमल्स हैं, पैंथर लिख लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है, पैंथर लिखिए। ठीक है, पैंथर हो गया। उसके बाद वाइल्ड वुल्फ हो गया, फॉक्स हो गई, ये सब आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द मेडिटेरेनियन बायो। मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, जल्द ही हम नए बायोम का वीडियो भी बना लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।